तो ग्रहण के दौरान क्या करें क्या नहीं करें, ये हर कोई जानना चाहता है। अब हम आपको वही जरूरी जानकारी बताने वाले हैं। चंद्र ग्रहण लगा हुआ है तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। पूरा उत्तर भारत सोमवार रात भूकंप से हिल गया। क्या ये इत्तेफाक है कि जब भी कोई ग्रहण होता है उसके इर्द गिर्द कोई न कोई प्राकृतिक आपदा जरूर आती है। वैसे तो खुशकिस्मती थी कि भूकंप का असर सीमित रहा और कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई बार ग्रहण और भूकंप के इस कॉकटेल से जान माल का भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। देश और दुनिया की तरह ही ग्रहण का आम लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर भी कुछ न कुछ असर जरूर पड़ता है। इस चंद्र ग्रहण का भी बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों और महिलाओं पर अलग अलग तरह का असर दिख सकता है। ज्योतिषियों के मुताबिक कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इन परेशानियों से हम खुद को बचा सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं वो बातें जो इस चंद्र ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप सूतक को मानते हैं तो ये शाम 4:04 से शुरू हो जाएगा। सूतक काल से ही एहतियात शुरू हो जाने चाहिए। आसमान में चांद को कतई न देखें। इस दौरान किसी भी तरह के वाद विवाद या झगड़े से दूर रहें। इस दौरान घर में रखी भगवान की मूर्ति को ना छुएं। हालांकि आप दूर से पूजा कर सकते हैं। सूतक काल में खाना न खाने की सलाह दी जाती है। ये सलाह बीमार, बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर लागू नहीं होती। ये सभी लोग सूतक काल और ग्रहण काल तक जूस और दूध जैसे सात्विक भोजन ले सकते हैं। दवाएं वगैरह लेने में भी कोई मनाही नहीं होती है। ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों पर तुलसी का पत्ता या कुशा रखना चाहिए, लेकिन इसे सूतक से पहले ही तोड़ कर रख लें। सूतक और ग्रहण काल में तुलसी के पत्तों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। फल और सब्जियां शाम 4 बजे से पहले ही काट कर रख लें तो ठीक होगा। ग्रहण काल में चाकू, छुरी और सुई के इस्तेमाल की मनाही होती है। सुबह 6:13 पर ग्रहण का मध्यकाल होगा। इस दौरान चांद को कतई न देखें। ग्रहण खत्म होने पर स्नान के बाद काला या नीला कपड़ा कतई न पहने। ग्रहण काल चल रहा है। एक बड़ा सवाल हर कोई पूछता है कि क्या घर में रखे देवी देवताओं पर ग्रहण लगता है? क्या ग्रहण के दौरान पूजा पाठ छोड़ देनी चाहिए? इस बारे में क्या कहते हैं शास्त्र और उसके जानकार, रिपोर्ट देखिए। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा होता है, इसलिए घर में ही रहकर पूजा पाठ करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, वो शनि मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें तो अच्छा रहेगा। मांगलिक दोष वाले लोग चंद्र ग्रहण के दिन सुंदर कांड का पाठ कराएं तो अच्छे फल मिलेंगे। दरअसल चंद्र ग्रहण का सबसे बुरा असर इंसान के दिमाग पर पड़ता है, इसलिए ज्यादातर उन लोगों को सावधानी बरतने को कहा जाता है जो स्वभाव से गुस्सैल या किसी मानसिक समस्या के शिकार होते हैं। आगे हम आपको बताते हैं वो काम जो ग्रहण के दौरान और बाद में करना नहीं भूलना चाहिए। ग्रहण के दौरान महिलाएं अपने पेट पर चिकनी मिट्टी लगा कर रखें। घर में रखे दूध और दही वगैरह में शाम 4 बजे से पहले ही 1-2 तुलसी पत्र डाल दें। ग्रहण काल में मन में अच्छे विचार लाएं और भगवान का भजन करें। ग्रहण खत्म होने के बाद किसी पवित्र नदी में स्नान करें। घर पर हैं तो गंगा जल शरीर पर डालें। इसके बाद मंदिर में जाकर भगवान शिव का दर्शन करें। धन, अन्न, सब्जी, फल, कंबल आदि वस्त्रों का दान करें। ग्रहण के बाद खास तौर पर नारियल और काले वस्त्र का दान करने की सलाह दी जाती है। चिड़िया को दाने देने से ग्रहण का बुरा असर आपके सिर से हटता है।
चंद्र ग्रहण का असर यूं तो आंशिक ही होगा, लेकिन इसी महीने सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है। 26 फरवरी को पड़ने वाले इस ग्रहण को भारत में भी देखा जा सकेगा। मतलब ये हुआ कि चंद्र ग्रहण के असर का काल खत्म होते होते ही सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में अगर आप खुद और अपने परिवार की भलाई के लिए थोड़ी सावधानियां बरतते हैं तो ये अच्छा ही होगा। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसी क्या हलचल होती है कि चंद्रमा पर काली छाया पड़ जाती है। अब हम आपको बताएंगे चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक वजह। चंद्र ग्रहण दूर आसमान में चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की त्रिमूर्ति की आंख मिचोली के खेल से बनता है यह अद्भुत नजारा। भले ही ज्योतिष शास्त्र इस ग्रहण को लेकर आशंकाएं जताए, लेकिन खगोल शास्त्री इस ग्रहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब ये संयोग होता है, और इस बार तो ये चंद्र ग्रहण और भी खास है। क्या होता है चंद्र ग्रहण? कैसे चांद आसमान में करता है लुका छिपी? दरअसल चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा इसकी तिथि चंद्रमा की गति से ही निश्चित हो जाती है। परिक्रमा करता चंद्रमा जब पृथ्वी के ठीक पीछे आ जाता है, अर्थात सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं, तब चंद्र ग्रहण होता है। इस ज्योतिमय प्रतिबिंब के कारण चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को घटित हो सकता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चक्कर लगा रहा चंद्रमा इस हालत में पृथ्वी की ओट में छिप जाता है। चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती, इसी वजह से चंद्रमा पृथ्वी के कुछ हिस्सों में दिखना बंद हो जाता है। जितने हिस्से पर ये छाया पड़ती है, उतना हिस्सा सफेद नहीं नजर आता। तो ग्रहण होता है, लेकिन उसमें चंद्र ग्रहण क्यों खास होता है? क्या कुछ होता है जो सिर्फ चंद्र ग्रहण के दौरान ही होता है, और उसके पौराणिक महत्व क्या है? आइए आपको दिखाते हैं। नवग्रहों में सूर्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं की जा सकती, इसलिए ज्योतिष में चंद्रमा का प्रमुख स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति और सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। ये पृथ्वी के सबसे निकट है, इसलिए ये पृथ्वी को सीधी तौर से प्रभावित करता है। चंद्रमा पर घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना का पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है, और ग्रहण जैसी बड़ी घटना का प्रभाव तो जरूर ही पड़ता है। इंसान का मन और भावनाएं चंद्रमा का ही क्षेत्र हैं, इसलिए चंद्रमा पर परिवर्तन से इंसान का मन तुरंत प्रभावित हो जाता है। तो चंद्र ग्रहण से जुड़े ताजा अपडेट हम आगे भी दिखाते रहेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए तेज के साथ।